नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आए भाई। कम से कम पिछले 3 वर्षों के पेपर आपको सॉल्व करने हैं ताकि आने वाले पेपर की तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके भाई। तो पूरा सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में जो आपका पेपर हुआ था सोशल साइंस का। तो फटाफट से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके आने वाले पेपर में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको आइडिया लगेगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई आने वाला पेपर किस लेवल का होगा और किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं। ठीक है भाई, अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में होता है? राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, मैटरनिक चांसलर था भाई, मैटरनिक चांसलर कहाँ का था? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या ऑस्ट्रिया? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो लिखिएगा, एशिया को यूरोप व उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला जो मार्ग है वो सिल्क मार्ग, इसको कभी कभी रेशम मार्ग भी लिख दिया जाता है हिंदी में। तो रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री और न्यायालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व सरकार और निजी स्वामी के पास होता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के। एक प्रश्न के लिए एक नंबर आपको दिया जाएगा। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो लिखिएगा भी, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, नूडल्स खालिस्तान राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे? तो लिखिएगा, चीन राष्ट्र से नूडल्स पश्चिम देशों में पहुंचे थे। सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है? तो लिखिएगा, सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। किसकी आत्मा है भाई? लोकतंत्र की। भारत में मानव विकास रिपोर्ट खालिस्तान राज्य ने सबसे पहले जारी की थी? तो भाई मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी जो है वो कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में भाई? कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में। खालिस्तान केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता, तो लिखिएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं सही जोड़ियां, तो फटाफट से देख लेते हैं भाई। देखो, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार हो जाएगा, नंबर 1 जोड़ी हो जाएगी। एकात्मक शासन व्यवस्था ये श्रीलंका में है, तो ये सेकंड नंबर की जोड़ी। ब्रुसेल्स की राजधानी है बेल्जियम, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। रॉलेट एक्ट आया था भाई 1905 में, तो ये फोर्थ नंबर की जोड़ी हो जाएगी। यंग यूरोप, ये 1800 जो है इसकी स्थापना की गई थी 1833 में, तो ये 5 नंबर की। एंड टहरीवान जो है वो उत्तराखंड में बनाया गया था, ये 6 नंबर की जोड़ी हो जाएगी भाई। इसी के साथ आपसे पूछे गए थे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो टेहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? लिखिए भाई, इसमें बीज बचाओ आंदोलन किसानों के द्वारा टेहरी बांध में चलाया गया था। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन। जैसलमेर के खादिन और जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लिखिएगा वर्षा जल संचयन से। वर्षा जल संचयन से संबंधित है, माने वर्षा का जल संचित करने के लिए एक पोखरण जो है, पोखर या जो है तालाब वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो वर्षा जल संचयन से संबंधित है जैसलमेर के खादिन और जोहड़। ठीक है, संचयन से। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोड़ियों का क्या उपयोग था? भाई इनका उपयोग लेन देन के लिए या फिर मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता, पैसे के रूप में। ठीक है, तो मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था, इनके माध्यम से वस्तु खरीदी बेची जाती थी। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसमें देखो, मुख्य रूप से एक तो डच बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, और एक जर्मन भाषा भी बेल्जियम में बोली जाती है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये स्कीम जारी करता है। तो मैं सही से लिख देता हूँ इसको, यूएनडीपी, यूएनडीपी, ठीक है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आप लिखिएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे सत्य असत्य, तो फटाफट से देख लें भाई। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया, ये आपका राइट है। वियना संधि 1820 में हुई, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, 1815 में हुई थी। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, बिल्कुल लाया गया था। और लागू कब हुआ था? तो लिखिएगा 1871 में, ठीक है। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, बिल्कुल निर्यात किया जाता था भाई, सही हो जाएगा। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, संघीय जो है शासन व्यवस्था है, एकात्मक नहीं है। देश को सर्वाधिक आय जो है सेवा क्षेत्र से होती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन की, तो वो भी आप देखो। ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं लिखना है आपको। संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय। तो 2-2 नंबर की क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, इनको भी आप जो है याद कर लीजिए, जो भी आपको पढ़ाए गए हैं वहीं से ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा भाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। बाकी सभी प्रश्न उत्तर को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।